तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डेटा फ्रेम से रिलेटेड देख ली हैं। कुछ ही चीज़ें बची हैं जो हमें देखना है। हम लोगों ने देख लिया कि कैसे किसी कॉलम को, किसी रो को कैसे एक्सेस करना होता है, वो सब देख लिया हमने। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसको आज हम समझेंगे। उसको बोलते हैं लॉक और आई लॉक। हम ऐसा बोल सकते हैं, लॉक और आई लॉक फंक्शन। ठीक है। तो इस लॉक और आई लॉक के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एट और आई एट के बारे में। ये दो फंक्शंस के बारे में हमको यहाँ पर आज पढ़ना है, लॉक, आई लॉक, एट, आई एट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल्स, एनीथिंग, एंड इवन सम जो भी टेस्ट होंगे उनमें भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लॉक, आई लॉक, एट और आई एट। तो इसको आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉक, आई लॉक क्या होता है। तो ये टॉपिक कहाँ पर आया है? तो ये टॉपिक आया है हमारा सिलेक्टिंग और एक्सेसिंग सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। सबसेट मतलब कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ है ना, सेट ऑफ रोज। मेरे पास अगर ये मेरा डेटा फ्रेम है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया ये दो वैल्यूज़, तो ये सबसेट हो गया। ये दो वैल्यूज़ तो ये सबसेट हो गया। मतलब कुछ भी सेट ऑफ वैल्यूज़ है ना, सेट ऑफ कॉलम्स या सेट ऑफ रोज की अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा इट इज़ सबसेट। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि किसी सिंगल कॉलम को, सिंगल रो को कैसे एक्सेस कर रहे थे। अब हम मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज को कैसे एक्सेस करेंगे वो देख रहा है। तो मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स को अगर हमें एक्सेस करना पड़ता है और अगर हमें उन कॉलम या रो के नाम का यूज़ करके उनको एक्सेस करना है, ठीक है, समझना, मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स तो एक्सेस करना ही है, बट हमें क्या करना है, उन रोज और कॉलम्स के नाम का यूज़ करके एक्सेस करना है। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे लॉक फंक्शन। अगर मुझे मल्टीपल रोज और कॉलम्स को एक्सेस करना है, मल्टीपल मतलब सबसेट ऑफ वैल्यूज़ को एक्सेस करना है और रोज़ और कॉलम्स का नाम नहीं लिखना है, तो कॉलम्स और रोज़ का नाम नहीं लिखना है तो दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ता है जिसको बोलते हैं आई लॉक। तो उसमें आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। तो अब हम जहाँ पर नेम यूज़ कर रहे थे वहाँ पर अब हम इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये लॉक क्या होता है, फिर हम आई लॉक की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो लॉक फंक्शन होता है ना, लॉक फंक्शन यूज़ करने का तरीका क्या होता है? तो लॉक फंक्शन यूज़ करने का जो तरीका है वो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमें पता होना चाहिए। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम है वो डॉट लॉक, ठीक है। डॉट लॉक लगाने के बाद, डॉट एलओसी लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ध्यान देना, लॉक लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखनी होती है स्टार्टिंग रो का नाम कोलोन, एंडिंग रो का नाम, कॉमा, स्टार्टिंग कॉलम का नाम कोलन, एंडिंग कॉलम का नाम। ये हमें लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमें करना है वहाँ पर। मैं एक बार ये अच्छे से लिखाया नहीं है, उसको एक बार और लिख देता हूँ। ये देखो, तो ये हमें पता होना चाहिए क्या, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट लॉक लगाना है और डॉट लॉक लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होता है स्टार्टिंग रो का नाम कोलन, एंडिंग रो का नाम, कॉमा, स्टार्टिंग कॉलम का नाम कोलन, एंडिंग कॉलम का नाम, ठीक है। अगर ये क्लियर है, इतना क्लियर है, तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरे पास एक डेटा फ्रेम है DTF5 नाम का। वो DTF5 यहाँ पर तो मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा। DTF5, चलो ठीक है, एक डेटा फ्रेम है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा दिखता है वो डेटा फ्रेम, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा फ्रेम का यूज़ करके कुछ डेटा एक्सेस करना है, ठीक। तो अगर मुझे एक्सेस करना है किसी पर्टिकुलर रो, किसी एक सिंगल रो को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? तो मुझे उस सबसे पहले तो उस डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा जो कि है DTF5।
डॉट लगा कर लिखना पड़ेगा लॉक। मुझे कौन सा एक्सेस करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन तीन में से मुझे कोई सा एक्सेस करना है, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, जैसे मुझे कोलकाता एक्सेस करना है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा कोलकाता। ठीक है, अब कोलकाता का एक्सेस करने के लिए मुझे कोलकाता के पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स तीनों एक्सेस करना है कोलकाता के। मतलब मुझे स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारे ही एक्सेस करना है। तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर कोलकाता कॉमा ब्लैंक कोलन ब्लैंक और इसको कर दूंगा क्लोज। मतलब मैंने जो स्टार्टिंग कॉलम यहाँ पर और जो एंडिंग कॉलम यहाँ पर, यहाँ दो जगह पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। जब मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे सारे सारे के सारे जो उसके कॉलम्स हैं वो सारे के सारे कॉलम्स मुझे प्रिंट कर कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझो, यहाँ पर दिल्ली का एग्जाम्पल इन्होंने लेकर बताया, जो मैंने कोलकाता लिया वो इन्होंने दिल्ली लेकर बताया हुआ है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो। तो इन्होंने क्या लिखा, DTF5 डेटा फ्रेम का नाम डॉट लॉक स्क्वायर ब्रैकेट और दिल्ली और कॉमा लगा के स्टार्टिंग और एंडिंग को रखा ब्लैंक। जब स्टार्टिंग और एंडिंग को रखा ब्लैंक मतलब दिल्ली के जितने भी कॉलम्स हैं आपके पास, 1 2 3, वो सारे कॉलम्स वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। नाउ अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे सबसेट्स प्रिंट करना है, मतलब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ रोज के सारे कॉलम्स देखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मुंबई से लेकर, मैं अगर यहाँ पर ऐसा लिखूँ, देखो मुंबई और कोलकाता अगर मैं लिखूँ, ध्यान देना मैंने लिखा DTF5, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दूंगा मैं DTF5 डॉट लॉक, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने मुंबई। ठीक है, कोई है पार्टिसिपेंट, लेट मी ज्वाइन। ठीक, मुंबई, आफ्टर दैट कोलन, बिकॉज मुंबई विल बी अवर स्टार्टिंग रो। अब स्टार्टिंग रो इज मुंबई, एंडिंग रो इज कोलकाता, तो आई विल राइट कोलोन एंड आई विल राइट द एंडिंग रो, सो एंडिंग रो इज कोलकाता। ठीक है, अब क्या हो गया, स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो मतलब मैंने ये प्रोवाइड कर दिया है। नाउ आई हैव टू प्रोवाइड एज स्टार्टिंग कॉलम एंड एंडिंग कॉलम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज I want to print all the columns. So if I have to print all the columns, I will put a comma, and after comma I will write blank colon blank and I will close the square bracket. मतलब मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा. If I leave these two as blank, if I don't provide the values of starting column and ending column, so what will it understand? That we need to print all the columns. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारे कॉलम्स प्रिंट करना है. बट फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन, इंस्टेड ऑफ दिस कोलकाता, if I remove this and if I write Chennai over here, just understand, if I write Chennai over here, now what will happen? Now the values will be counted from Mumbai, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग रो कौन सा था, तो हमारा स्टार्टिंग रो था मुंबई, तो ये मुंबई से काउंट होगा. और कहाँ तक जाना है हमें, चेन्नई, तो चेन्नई हमारा कोलकाता के नीचे है. सो ऑल द वैल्यूज दैट लाई बिटवीन मुंबई एंड चेन्नई विल बी कैलकुलेटेड. ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये सबसेट प्रिंट करेगा. अब क्या हुआ, इसको लिखने से क्या हुआ, तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है. मैं पूरा मिटाकर आपको वो दिखाता हूँ. देखो ये मुंबई कोलन चेन्नई कॉमा ब्लैंक कोलन ब्लैंक. I have not provided the starting column and ending column. If I have not provided the starting column and ending column, so it will definitely print all the columns which are present in the data frame. और कहाँ से कहाँ तक जाना है, मुंबई से चेन्नई, तो मुंबई कोलकाता चेन्नई, all the three values will now be counted. ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ को काउंट करेगा. ये है वो डेटा फ्रेम
जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 4 वैल्यूज़ थी, इसमें से हमने यहाँ पर मुंबई से चेन्नई गए तो देयर विल बी 3 नंबर ऑफ सबसेट्स दैट विल गेट प्रिंटेड। ये हुई एक बात। अभी हमने क्या किया, वी प्रिंटेड रोज, जस्ट अ मिनट। ओके, वी प्रिंटेड रोज means we were providing some values of rows and printing all the columns. Now we will do its reverse. If we do the vice versa of the same thing, means we will use columns and we will print all the rows. अभी हमने क्या किया था, अभी हमने सारी रोज ली थी और कुछ रोज ली थी और उसके सारे कॉलम्स प्रिंट किए थे। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सारे कॉलम्स ले रहे हैं और उसकी कुछ रोज प्रिंट कर रहे हैं। तो देखो अब हो जाएगा उल्टा। मतलब अगर मेरा ये डेटा फ्रेम है, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना। इफ दिस इज माई डेटा फ्रेम, नाउ आई नीड टू प्रिंट hospitals of all the places. If I need to print hospitals of all the places, so I will write dtf5 dot location function. Now I have to print all the rows, means I don't need to provide the starting row and ending row because मुझे सारे print करना है. So I will put blank colon blank एंड कॉमा। मैंने यहाँ पर ब्लैंक रखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। इट्स ब्लैंक कोलन ब्लैंक कॉमा। नाउ आई हैव टू प्रिंट व्हाट, आई हैव टू प्रिंट हॉस्पिटल्स, सो आई विल राइट इन सिंगल कोट्स हॉस्पिटल्स एंड क्लोज द ब्रैकेट। अब क्या होगा, हॉस्पिटल्स जो हैं, हॉस्पिटल्स प्रिंट होंगे कहाँ के, तो ऑल द रोज के। तो क्या होगा, अब देखो ध्यान से, अब होगा ये कि हॉस्पिटल्स प्रिंट होंगे इन सारे के सारे रोज के। तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। बट अगर मुझे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स प्रिंट करना होते तो मैं क्या करता, आई वुड हैव सिंपली पुट वन colon over here and after the colon I will write schools as well. So this will be the ending column. Now what will happen, now the output that we are supposed to get is this. Alright, now the output will be this. मतलब क्या हुआ कि हम सबसेट्स को easily लॉक और ilock फंक्शन का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। Now tell me one thing, let me rub this all. Now tell me one thing, अगर मुझे पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, ठीक है ध्यान देना, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स तीनों प्रिंट करने हैं, तो दो वैल्यूज प्रोवाइड करने से काम हो जाएगा, population and schools, because all the values which are lying in between these two will also be counted. Means hospitals will already be included if we will be writing population and schools over there. और starting row और ending row तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें सबका प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, starting row और ending row को रखेंगे blank, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। This will be the log function. Now I am making it a bit trickier. अब मुझे बताना क्या करना पड़ेगा। मुझे प्रिंट करना है पॉपुलेशन और हॉस्पिटल, चलो ठीक है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मुझे प्रिंट करना है हॉस्पिटल और स्कूल्स दिल्ली और मुंबई के। अब क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू प्रिंट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स ऑफ दिल्ली एंड मुंबई। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले तो डेटा फ्रेम का नाम लिख लो, dtf5.lock, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लो, ठीक। स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो ये लिखी हुई है, क्या है, स्टार्टिंग रो दिल्ली कोलन, एंडिंग रो क्या है, एंडिंग रो है मुंबई, तो मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ मुंबई को,
कॉमा, किसका प्रिंट करना है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स का, तो स्टार्टिंग कॉलम कौन सा होगा, मैं सिर्फ एच लिख रहा हूँ, हॉस्पिटल्स कोलन स्कूल्स, तो मैं सिर्फ एस लिख रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा, इफ आई विल बी राइटिंग द वे इट इज रिटन राइट नाउ, सो व्हाट इट विल डू, इट विल प्रिंट Delhi and Mumbai and its hospitals and schools will be printed. Means we will get our output to be this much. Just a minute, पूरा अच्छे से उसको मिटा के मैं बता देता हूँ, इतना आउटपुट आएगा। दिल्ली और मुंबई ये वाला नहीं आएगा और ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर हॉस्पिटल आंसर, दिल्ली मुंबई हॉस्पिटल and schools. All right, so this is the way using which we can access the subsets हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है क्या, एक मिनट पूछ लो आप लोग, क्योंकि ये कंप्लीटली नया टॉपिक है। आई डोंट थिंक कि ये कभी लॉग फंक्शन सुना है, 11th में भी हमने नहीं सुना है लॉग फंक्शन, फर्स्ट टाइम हमारे सिलेबस में ये आया है डेटा फ्रेम में। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, गिविंग यू अ मिनट। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने इस तरीके से लॉक और लॉक फंक्शन को यूज़ करके बता दिया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 32, ये वही जो हमने अभी किया ना, ये वही है जो हमने अभी किया है कि नहीं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि लिमिटेड प्रिंट किया है, तो आप देख सकते हो आउटपुट कैसा आया, सिलेक्टेड रोज ही वहाँ पर आउटपुट में आई है। Now let us see the example number 32. Given a data frame aid that stores the aid by NGOs for different states. एक एड नाम का हमारे को डेटा फ्रेम दिया हुआ है, उसमें आंध्रा, ओडिशा, एमपी और यूपी के में एक एनजीओ के पास कितने टॉयज़ हैं, कितनी बुक्स हैं, कितने यूनिफॉर्म्स हैं और कितने शूज़ हैं, इसका डेटा वहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एड फॉर स्टेट्स आंध्रा एंड ओडिशा फॉर बुक्स एंड यूनिफॉर्म। आपको आंध्रा और ओडिशा के मार्क करते जाते हैं, हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है, आंध्रा और ओडिशा के बुक्स और यूनिफॉर्म प्रिंट करना है। मतलब इतना आउटपुट हमको चाहिए है, जो अभी रेड कलर से मार्क्ड है, उतना आउटपुट हमको चाहिए। सो सीधी सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा पहले तो डेटा फ्रेम का नाम, डेटा फ्रेम का नाम है एड डॉट लॉक, कहाँ से कहाँ तक, तो स्टार्टिंग रो कौन सी होगी, आंध्रा कोलन, एंडिंग रो कौन सी होगी, तो एंडिंग रो होगी ओडिशा, कॉमा, स्टार्टिंग कॉलम होगा बुक्स कोलन, एंडिंग कॉलम होगा यूनिफॉर्म, ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ये जो यहाँ पर दिख रहा है। अब हम इसको देखते हैं इन्होंने कैसा लिख कर बताया है। हाँ देखो, यहाँ पर भी इन्होंने वही किया है। यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, एड डॉट लॉक आंध्रा कोलन ओडिशा कॉमा बुक्स कोलन यूनिफॉर्म। अब क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, आंसर तो प्रोड्यूस कर दिया, हमें स्क्रीन पे भी देखना है ना। अब हमें जब स्क्रीन पे भी देखना है तो हमें एक नई चीज़ जोड़नी पड़ेगी, प्रिंट फंक्शन। मतलब ये पूरा एड वाला जो एड डॉट लॉक जो हमने लिखा है, इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, तो ये स्क्रीन पर भी प्रिंट होकर दिख जाएगा। अब एक और बात समझना, यहाँ पर ये जो डेटा फ्रेम है, ये जो पिछले पेज पर ये जो डेटा फ्रेम दिया हुआ है, अब इस डेटा फ्रेम को यूज करके हम देखते हैं आई लॉक फंक्शन कैसे काम करता है। लॉक फंक्शन में क्या हो रहा था, कॉलम्स के नाम लिख रहे थे। आई लॉक फंक्शन में क्या हो जाएगा, सिंपली ये जो स्टार्टिंग रो हम लिख रहे हैं ना, यहां पर देखना, आई लॉक फंक्शन का सिंटेक्स देखो क्या होता है। फंक्शन वैसा का वैसा ही होता है, ठीक है, ये वैसा का वैसा ही है,
बट यहाँ पर आपको अब क्या करना है, यहाँ पर अब स्टार्टिंग रो नहीं लिखना है, स्टार्टिंग रो का इंडेक्स लिखना है। एंडिंग रो नहीं लिखना है, एंडिंग रो का नाम नहीं लिखना है, एंडिंग रो का इंडेक्स लिखना है। स्टार्टिंग कॉलम नहीं लिखना है, स्टार्टिंग कॉलम का इंडेक्स लिखना है। एंडिंग कॉलम नहीं लिखना है, एंडिंग कॉलम का इंडेक्स लिखना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ कर देखते हैं। डेटा फ्रेम को मैं मार्क कर देता हूँ। ये रहा मेरा डेटा फ्रेम, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैं अगर बोलूँ कि मुझे अब, हाँ इंडेक्सेस हैं तो चलो एक बार वो जब आएगा एग्जाम्पल में तब मैं आपको समझाऊंगा। मुझे अगर दिल्ली के सारे प्रिंट करना है, मतलब दिल्ली की पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स तीनों प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा DTF5.ilog, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब दिल्ली के प्रिंट करना है, दिल्ली का इंडेक्स क्या है 0, सिर्फ दिल्ली का प्रिंट करना है तो एंडिंग इंडेक्स नहीं है, मैंने लगा दिया कॉमा। और यहाँ पर सब कुछ प्रिंट करना है तो ये रहेगा ब्लैंक, जैसा हमने अभी लॉक में किया था। यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो क्या हो गया, यहाँ पर दिल्ली का प्रिंट हो गया। अगर मुझे दिल्ली और मुंबई का प्रिंट करना होता, ठीक है, समझना बात को, अभी तो सिर्फ दिल्ली का प्रिंट किया, अगर मुझे दिल्ली और मुंबई, ठीक है, अगर मुझे ये दिल्ली और मुंबई इन दोनों का आउटपुट लेना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ते। क्या चेंजेस करने पड़ते, अब देखो, दिल्ली का इंडेक्स तो 0 हो गया, कोलन, मुंबई का इंडेक्स क्या है 0 1, तो ये 1 कॉमा, सारा प्रिंट करना है पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, तो इसको रखूँगा ब्लैंक, कोलन, ब्लैंक। पता है आपको, अगर मैं ऐसा लिखूँगा ना तो आउटपुट आएगा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का, मुंबई अभी आउटपुट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इंडेक्सेस पे वर्क करते हैं तो जो ये बाद वाला एंडिंग इंडेक्स होता है, ये एंडिंग इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है। एक्सक्लूडेड होता है मतलब इसको ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं करता। मतलब अगर मुझे दिल्ली और मुंबई प्रिंट करना है तो दिल्ली और मुंबई प्रिंट करने के लिए मुझे 1 की जगह पर लिखना पड़ेगा 2। अगर मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ दिल्ली का इंडेक्स 0, मुंबई का इंडेक्स 1, कोलकाता का इंडेक्स 2, तो 2 तो काउंट होगा नहीं, तो क्या काउंट होगा 0 और 1, मतलब अब मुझे आउटपुट मिलेगा दिल्ली और मुंबई। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये एक चीज़ इंडेक्सेस में नहीं हो जाती है कि यहाँ पर जो आप लिखते हो, ये जो एंडिंग इंडेक्स आप लिखते हो, ये एक्सक्लूड रहता है, ठीक है, इसको एक्सक्लूड किया जाता है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। सिमिलरली अब मुझे आप बताना कि अगर मुझे मुंबई और, मैं मार्क कर देता हूँ, मुझे मुंबई और दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली और मुंबई का पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स आई लॉक से प्रिंट करना है, तो बताओ क्या लिखूं। पहले मैं इतना तो लिख देता हूँ DTF5.ilog। अब बताओ ब्रैकेट में क्या लिखूं। मुझे दिल्ली और मुंबई के पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स प्रिंट करना है। स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो क्या लिखना पड़ेगा सर 0 and 2, सर 0:2। 0:2, 0:2 का मतलब हुआ 0 और 1 को वो काउंट करेगा, 2 इंडेक्स एक्सक्लूडेड है, मतलब दिल्ली और मुंबई तो काउंट हो गया। चलो आधा काम हो गया। अब हमें लिखना है पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स। पॉपुलेशन का इंडेक्स 0, हॉस्पिटल का इंडेक्स 1, स्कूल्स का इंडेक्स 2। अब बताओ कॉलम्स में क्या लिखें, स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम क्या लिखें, एनीवन? 0:1। 0:1, अगर मैं 0:1 लिखूंगा ना तो ये जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है, ये हमने अभी बात करी कि ये एक्सक्लूडेड होता है। तो अगर हम मानते हैं कि एक्सक्लूडेड होता है तो ये 1 इंडेक्स को काउंट नहीं कर पाएगा, मतलब ये हॉस्पिटल्स वाला जो कॉलम हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो प्रिंट अभी नहीं हो पाएगा, मतलब 0:1 तो हमें नहीं लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, तो 0:2। यस, अगर हम लिखते हैं 0:2
तो 2 इंडेक्स काउंट नहीं होगा, मतलब क्या काउंट होगा, 0 और 1। तो अब हमें दिल्ली और मुंबई के पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स प्रिंट होकर दिख जाएंगे। सिमिलरली सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक कर देता हूँ। एक और चीज़ बताना, मुझे मुंबई से चेन्नई तक, मुझे मुंबई से चेन्नई तक के हॉस्पिटल और स्कूल्स प्रिंट करना है, मुंबई से चेन्नई तक के। तो मुंबई का इंडेक्स, मुंबई का इंडेक्स क्या है, सर 1 कोलन, 1 ठीक है 1 कोलन। अब चेन्नई तक जाना है मुझे, चेन्नई का इंडेक्स क्या है, 3 है। सर 4 लेना। हाँ, पर 3 लेंगे तो नहीं आ पाएगा, 3 लेंगे तो सिर्फ कोलकाता तक आएगा, मतलब क्या लेना पड़ेगा, 4। अब क्या हुआ, मुंबई कोलकाता चेन्नई तीनों इंक्लूड हो गए। अब मुझे प्रिंट करना है हॉस्पिटल और स्कूल्स। हॉस्पिटल का इंडेक्स सर 1:3। 1:3, 1:2 लेंगे तो नहीं होगा, 1:3 लेना पड़ेगा। सो दिस इज द वे यूजिंग विच हम लोग आईलॉक फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लॉक और आईलॉक में सिर्फ यही अंतर है, लॉक में क्या होता है, कॉलम का नाम लिखना पड़ता है, रो का नाम लिखना पड़ता है, और आईलॉक में उसके इंडेक्सेस से काम चल जाता है। लॉक फंक्शन में एंडिंग वैल्यू जो रहती है वो भी काउंट हो जाती है, पर आईलॉक में एंडिंग इंडेक्स काउंट नहीं होता, वो एक्सक्लूड किया जाता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इंडेक्स आगे का लिखना पड़ता है ताकि वो इंडेक्स भी काउंट हो जाए। ये सिर्फ एक छोटा सा उसमें डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है कि एग्जांपल नंबर 33, ये एग्जांपल मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, ये एग्जांपल नंबर 33, इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। ये आप लोगों को देखना है कि क्या ये आपको समझ में आया। एक बहुत बड़ा सा डेटा फ्रेम डीएफ नाम का दे दिया है, इन्होंने बोला है कि आपको क्या क्या प्रिंट करना है। डिस्प्ले रोज़ 2 to 4, 2 से लेकर 4 रो तक डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले रोज़ 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव, डिस्प्ले कॉलम्स आइटम टाइप एंड टोटल प्रॉफिट, है ना। मतलब इन्होंने वही सारी चीज़ें जो हमने समझी ना, उन्हीं को उसने यहाँ पर यूज़ करना बताया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल्स आई डोंट थिंक कि डिफ़िकल्ट होंगे समझना, इसलिए मैं यहाँ पर इनको नहीं समझा रहा हूँ। एक और छोटा सा टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं एक्सेसिंग और सिलेक्टिंग इंडिविजुअल वैल्यू। अभी हमने सबसेट वैल्यूज़ तो यूज़ करके देख ली कि सबसेट कैसे यूज़ करते हैं लॉक और आई लॉक का यूज़ करके। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे, समझना बात, ये मेरा डेटा फ्रेम है जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये मेरा डेटा फ्रेम है। मुझे पता करना है कि दिल्ली में हॉस्पिटल्स कितने हैं। तो दिल्ली में हॉस्पिटल्स कितने हैं अगर मैं देख के बताना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ 189 हॉस्पिटल्स हैं। पर अगर मुझे ये इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा उस डेटा फ्रेम का नाम। तो उस डेटा फ्रेम का नाम है DTF5 डॉट, ठीक है। मुझे क्या एक्सेस करना है, पॉपुलेशन। किसकी एक्सेस करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा DELHI और कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं ऐसा कर दूंगा, पॉपुलेशन नहीं, हमने क्या बोला था, स्कूल्स एक्सेस करना है बोला था ना, ये तो इन्होंने दिया हुआ है, हॉस्पिटल्स बोला था, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स, ठीक है, तो मैंने लिख दिया DTF5 डॉट हॉस्पिटल्स। किसके हॉस्पिटल्स, दिल्ली के। तो दिल्ली में कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है, अगर 189 है तो 189 विल बी द आउटपुट। सिमिलरली एक और चीज समझो, अगर मुझे मुंबई के स्कूल्स का वैल्यू चाहिए, अगर मुझे मुंबई के स्कूल्स का वैल्यू चाहिए, मैं लिख देता हूँ DTF5 डॉट स्कूल्स, कॉलम का नाम पहले, डॉट स्कूल्स स्क्वायर ब्रैकेट, किसके स्कूल्स, तो मुंबई के। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, तो मुझे आउटपुट मिलेगा 8508, ये जो वैल्यू है। सो यूजिंग दिस वे हम लोग इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस किया जा सकता है। अब एक और तरीका है इन इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस करने का, वो तरीका क्या है, तो वो तरीका है
या आई एट का यूज़ करके। अब आपको पता है एट यूज़ करेंगे तो कॉलम्स या रोज़ के नाम लिखने पड़ेंगे, आई एट यूज़ करेंगे तो उनके इंडेक्सेस लिखना पड़ेंगे। चलो एक एग्जांपल से इसको समझ के देखते हैं। तो मुझे अगर अभी हमने जो देखा था कि मुंबई के स्कूल्स, तो अब हम डी टी एफ लगा के एट लगा के यूज़ करके देखते हैं कि कैसे लगेगा एट। मैंने लिखा डेटा फ्रेम का नाम डी टी एफ 5 डॉट एट। अब एट फंक्शन का यूज़ करना है तो डी टी एफ 5 डॉट एट। अब रोज का नाम लिखना है। क्या थी हमारी रो का नाम था मुंबई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और हमारे कॉलम का नाम क्या था, तो कॉमा लगाया मैंने, और कॉलम का नाम था स्कूल। खत्म बात। मैंने लिख दिया डी टी एफ 5 डॉट एट मुंबई कॉमा स्कूल, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 8508। तो इस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं ऐड फंक्शन लगा के। एक आधा एग्जांपल और देखते हैं, हमारे डेटा फ्रेम की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा डेटा फ्रेम। मुझे कोलकाता के हॉस्पिटल्स डिस्प्ले करना है ऐड फंक्शन का यूज़ करके। तो मैं लिख दूंगा डी टी एफ 5 डॉट एट, रो का नाम क्या है कोलकाता, कॉमा क्या डिस्प्ले करना है, हॉस्पिटल्स डिस्प्ले करना है। मैंने क्या बोला था, कोलकाता ही बोला था, चेन्नई बोला था, चेन्नई बोला था ना। चलो कोलकाता के हॉस्पिटल्स, तो कोलकाता और यहाँ पे उसके हॉस्पिटल्स। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हुआ एट फंक्शन। एट फंक्शन ने क्या किया, यहाँ पर कॉलम का नाम, रो का नाम और कॉलम का नाम ऐसा लिखकर हमने डिस्प्ले किया। अगर मेरे को कोलकाता के हॉस्पिटल्स डिस्प्ले करने होते आई एट का यूज़ करके, तो देखो मैं आई एट का यूज़ करके कैसे डिस्प्ले करता। मैं लिखता डी टी एफ 5 डॉट आई एट। आई एट मतलब इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखने, अब सिर्फ इंडेक्सेस लिखना है। कोलकाता का इंडेक्स 012, कोलकाता का इंडेक्स 2, कॉमा हॉस्पिटल्स डिस्प्ले करना है तो हॉस्पिटल का इंडेक्स 01। काम खत्म। 2,1। तो क्या होगा, कोलकाता के हॉस्पिटल्स, मतलब आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा 149। अब यहाँ पर कोई एक्सक्लूड करने की तो ज़रूरत है नहीं स्टार्टिंग इंडेक्स या एंडिंग इंडेक्स को, क्योंकि हम तो यहाँ पर एक ही इंडेक्स दे रहे हैं। अब जब एक ही इंडेक्स दे रहे हैं तो उसको क्या एक्सक्लूड करोगे, तो इसलिए यहाँ पे वो एक्सक्लूजन वाला फंडा यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर सिंपली आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। अब एक एग्जांपल जिसका आंसर आप लोग बताना क्या आएगा। लास्ट है, बस क्लास एंड हो रही है। मुझे दिल्ली की पॉपुलेशन पता करनी है। आई एट फंक्शन का यूज़ करके दिल्ली की पॉपुलेशन बताना है। मैं लिख देता हूँ डी टी एफ 5 डॉट आई लॉक, मैंने लिख दिया। आगे का आप बताओ क्या लिखूं। स्क्वायर ब्रैकेट में हाँ, 0:2 नहीं, यहाँ पर कॉमा लगता है। यस 0,0 0,0, 0 कॉमा मतलब दिल्ली, और 0 पे पॉपुलेशन। वेरी गुड, 0,0, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ मुझे चेन्नई का स्कूल्स प्रिंट करना है तो सर 3 0,2 नहीं, 0 क्यों, 0 तो दिल्ली का आ जाएगा। 3,2 3,2, वेरी गुड। 3,2 से हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, हमें ये आउटपुट देखने को मिलेगा 7617। तो इस तरीके से ये आई एट फंक्शन काम करता है, और एट फंक्शन में तो नाम लिखना पड़ते पूरे पूरे। तो ये हमें टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। मैंने इनके कुछ 6 शॉर्ट वीडियोस भी बनाए हैं, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह गया होगा ना, तो मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि वो वीडियोस आप देखोगे तो आपको ये जो अभी कुछ चीज़ अगर थोड़ी सी भी डाउटफुल है, तो वो वीडियोस देखकर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बहुत सही से वो वीडियोस बने हुए हैं जिसमें एट, आई एट और आई लॉक को समझाया हुआ है। तो वो वीडियोस एक बार ज़रूर से आप लोग देख लेना, वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अभी आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और एल्स वी विल एंड। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग, आज की पीडीएफ और एग्जाम्पल्स के स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें अभी मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग
उनको एक बार और देख लेना आपके फ्री टाइम में, जब भी आपको फ्री टाइम मिले वीडियो ज़रूर से देखना, लॉक और आई लॉक और एट और आई एट का सारा पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा पक्के से। ऑलराइट, so students, thank you so much for today's class. See you in the next class.